गुवाहाटी में वायुसेना दिवस का भव्य आयोजन। गुवाहाटी के आसमान में गरजे 75 से ज्यादा विमान। तेजस और राफेल जेट्स का एरोबेटिक डिस्प्ले, साथ ही अवॉक्स विमान और स्केट के विमान शहर में पहली बार दिखे। Mi-17 हेलीकॉप्टर, DO-228 एयरक्राफ्ट, C-295 और सुखोई 30 MKI जैसे 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान ने दिखाया जलवा, दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की ताकत और आधुनिकता का एक शानदार प्रदर्शन। युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है मकसद। आसमान में दिखा भारतीय वायुवीरों का अद्भुत हुनर। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। 8,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पीएम मोदी ने 28,000 किसानों के खाते में 62 करोड़ की सहायता राशि जारी की। स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। महिला उद्यमियों से पीएम ने किया संवाद। पीएम मोदी के संवाद से महिला उद्यमियों का जोश आई। पीएम ने दिया सफलता के गुर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन। कलश के साथ बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए पहुंची महिलाएं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने कावड़ के साथ पहुंचा युवक। यमुना की सफाई का लिया संकल्प। वृंदावन में यात्रा के समापन पर बांके बिहारी को चढ़ाएगा जल। भजन गीतों के साथ आगे बढ़ रही है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। युवक की दिखी अगाध आस्था। हजारों भगवा ध्वज के साथ पदयात्रा में पहुंचे श्रद्धालु। चारों ओर दिखा आस्था का सैलाब। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में दिखी श्रद्धालुओं के खाने पीने की समुचित व्यवस्था। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को बांटे गए फल। सनातन एकता यात्रा में बड़ी संख्या में बढ़ रहा श्रद्धालुओं का हुजूम। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल लोगों को दिलाई शपथ। जीवन भर सनातन धर्म से जुड़े रहने का लिया प्रण। सनातन एकता यात्रा में गांव और शहर को भेदभाव और छुआछूत से मुक्त कराने का लिया गया संकल्प। गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल की गरिमा की रक्षा की कही बात। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा का होगा समापन। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे सामाजिक समरसता का संदेश। धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को सनातन धर्म के लिए एकजुट होने की कही बात। सनातन एकता पदयात्रा के दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री के पैदल यात्रा में दिखा तिरंगा। यात्रा का रंग विशाल। तिरंगा थामे बड़ी संख्या में शामिल हो रहे श्रद्धालु। हिंदुस्तान कहां से आए? हिंदुस्तान एकता सनातन यात्रा है। हम सनातनी हैं। सनातन यात्रा में बिहार से विशाल तिरंगा लेकर पहुंचे हैं श्रद्धालु। वृंदावन तक पैदल ही लेकर जाने का है संकल्प। हम लोग ये बिहार से लेके आए हैं। बिहार से जी नहीं, ये तिरंगा भी बिहार से ही आया हुआ है जी। लेकर जाओगे वृंदावन तक। दिल्ली से आ रहा है, वैसे जाएगा वृंदावन तक। कितने साथी हैं आप? हम लोग कम से कम 6-7 लोग हैं। सनातन यात्रा में भगवा झंडों से पटा पूरा रास्ता। धीरेन्द्र शास्त्री की पिछली ओरछा यात्रा में शामिल रहे बहुत से श्रद्धालु भी पहुंचे। फरीदकोट से नेहरू स्टेडियम में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने देखा शो। लाइट एंड साउंड शो में गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास, सतीदास और दयाला जी के बलिदान की झलक दिखाई गई। कार्यक्रम में दर्शकों ने किया भावविभोर। लोगों ने सरकार से ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रखने की अपील की। ऐसे धार्मिक शो नई पीढ़ी को गुरुओं के बलिदान से जोड़ते हैं। मानवता के सम्मान का प्रतीक है गुरु साहिब का बलिदान। गुरु तेग बहादुर जी का संदेश सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको पसंद आया लाइट एंड साउंड शो। आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी प्रेरणा और मार्गदर्शन। फाजिल्का में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करते हुए लाइट शो का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से संगीत से सजी श्रद्धा की शाम।
फाजिल्का के ऐतिहासिक मैदान में गूंजी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की गाथाएं। लाइट एंड साउंड शो ने खींची सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। रोशनी और संगीत के संग दिखी श्रद्धा और समर्पण की अनोखी मिसाल। गुरु तेग बहादुर जी को दी गई श्रद्धांजलि। उदयपुर में शुरू हुई ट्राइबल वुडक्राफ्ट वर्कशॉप। राज्य के 25 शिल्पकारों ने लिया हिस्सा। यहां आदिवासी कलाकार परंपरागत लकड़ी शिल्पकला का कर रहे प्रदर्शन। स्थानीय युवाओं को रोजगार और उनके हुनर से जोड़ने का उद्देश्य। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस फॉर ऑल रन वॉकथॉन का हुआ आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने किया फ्लैग ऑफ। बेंगलोर रनर्स क्लब ने बेंगलुरु मैराथन 2025 का किया आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के सिरसा में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय यात्रा का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बड़ी धूमधाम से निकाली गई शहीदी दिवस की राष्ट्रीय यात्रा। फूलों से सजाई गई यात्रा में शामिल बसें। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए बढ़ रहा आस्था का सैलाब। 25 नवंबर को राम मंदिर में होना है ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह। नॉर्थ गोवा में हुआ शानदार दीपोत्सव कार्यक्रम। CM प्रमोद सावंत हुए शामिल। रंग बिरंगी कंदीलों से सजा इलाका। दिल्ली में सजी सूफी संगीत की महफिल। मशहूर गायक निजामी ब्रदर्स ने बांधा समा। दिल्ली में विमेंस प्रेस कोर की 31वीं वर्षगांठ पर हुआ आयोजन। देश के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत। वाराणसी से खजुराहो तक चली वंदे भारत एक्सप्रेस महोबा जंक्शन पर स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। कल लखनऊ से सहारनपुर पहुंची नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यात्रियों ने ट्रेन के साथ जमकर ली सेल्फी। लोगों ने किया स्वागत। वडोदरा में भारतीय महिला टीम की सदस्य क्रिकेटर राधा यादव का भव्य स्वागत। रोड शो निकालकर मनाया गया जश्न। भारतीय टीम के महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार वडोदरा पहुंची राधा यादव। एयरपोर्ट से लेकर क्रिकेट अकादमी तक हुआ रोड शो। बिहार के रक्सौल में अनोखे अंदाज में चुनाव के प्रत्याशी का सम्मान। लोगों ने सेब से तौला। सैलानियों और आम दर्शकों के लिए खोला गया दिल्ली चिड़ियाघर। 2 महीने बंद रहने के बाद फिर शुरू हुई लोगों की आवाजाही। शनिवार को 8000 लोगों ने की दिल्ली चिड़ियाघर की सैर। 12 स्कूलों के करीब 1000 बच्चे भी पहुंचे जंगली जानवरों का दीदार करने।